हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हरियाणा के लोकल जॉब रिजर्वेशन कोटा के ऊपर पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट सुनाई है। आइए देखते हैं उस जजमेंट के अंदर क्या रीजंस दिए गए और लोकल जॉब कोटा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों ठहराया गया। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो खबर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रोवाइड की। पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट ने हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के प्राइवेट सेक्टर कोटा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया है। देखते हैं कोटा क्या था और कोर्ट ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराते हुए। सो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट quashed a law that was passed by the Haryana legislature and it provided reservation in private jobs to the residents of the states। तो हरियाणा ने 2020 में लोकल रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की टू द रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, और वो जॉब्स जिसमें बेसिक पे जो है 30,000 रुपीज से कम रहती हैं उन सभी में 75% रिक्रूटमेंट हरियाणा के लोकल्स की होनी चाहिए, ऐसा लॉ मैंडेट करता था। इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया। तो ये एक्ट का नाम था हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट। जितनी भी प्राइवेट सेक्टर जॉब्स थी 30,000 रुपीज से नीचे जिनकी सैलरीज थी उनके ऊपर ये अप्लाई होना था। बहुत सारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस जो गुरुग्राम, रेवाड़ी और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में फंक्शन करती हैं वो बहुत सारे माइग्रेंट एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं और उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है। उनका चैलेंज दो आर्टिकल्स, संविधान के दो आर्टिकल्स के ऊपर आधारित था, आर्टिकल 19(1)(g) और आर्टिकल 14। पिटिशनकर्ताओं का यह मानना था कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हमें प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को लोकल रेजिडेंट्स में से अपने एम्प्लॉयज चुनने के लिए मजबूर करते हैं तो आप उनके राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें अपने बेस्ट प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से वो कंपनी को चलाना चाहते हैं, जिस तरीके से वो रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, उसमें बाधा डाल रहे हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। तो 19(1)(g) के अंडर इसे चैलेंज किया गया। दूसरा, एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की गई बिटवीन सिटीजन्स हु आर रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा एंड हु आर नॉट रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा, ये देखते हुए कि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है, खास तौर पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, इसीलिए आर्टिकल 14 को भी ये पर्टिकुलर प्रोविजन वायलेट करता है, ऐसा पिटिशनकर्ताओं का कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो सकता है ये केस जाए, लेकिन अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वही एप्लीकेबल रहेगी कि इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया है। कोर्ट का भी ये मानना है कि आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है उसमें एक्सेप्शंस जरूर हैं, बट वो एक्सेप्शंस या क्लासिफिकेशंस जो हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट के मामले में रेजिडेंस का जो क्राइटेरिया है, खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट के मामले में रेजिडेंस का जो क्राइटेरिया है वो लॉजिकल नहीं नजर आ रहा। वो ऐसा नहीं नजर आ रहा कि उसके वजह से रिक्रूटमेंट पे कोई असर पड़ना चाहिए। और दूसरा, एक्चुअल में जो राइट टू कैरी आउट योर ऑक्यूपेशन और योर बिजनेस और योर एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी, उसे हार्म पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। अगर आप आर्टिकल 16 पे गौर करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, ये सब। लेकिन वहां पे ये लिखा हुआ है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है या डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है अगर पार्लियामेंट कोई कानून पास कर दे। ठीक है, तो वहां पे जितने भी प्रावधान है आर्टिकल 16 में वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हैं, प्राइवेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। इसलिए वहां जो चैलेंज किया गया वो 19 के अंदर किया गया और 14 के अंदर किया गया, 16 के अंदर नहीं। तो यहां पे कोर्ट ने कहा कि दो सेक्शंस हम देखते हैं। सेक्शन 6 जो एम्प्लॉयर्स को कहता है कि दे हैव टू गिव क्वार्टरली रिपोर्ट्स विद डिटेल्स ऑफ लोकल कैंडिडेट्स, एंड सेक्शन 8 जो कहता है कि ऑफिसर्स कभी भी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए बुलवा सकते हैं। ये कहते हैं कि ये दो सेक्शंस इंस्पेक्टर राज की याद दिलाते हैं जो 1950 से लेके 90s तक हमारे देश में बहुत प्रेवलेंट था, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज होती थी उसमें से मैक्सिमम गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी, और जितनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी होती थी उनको भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के अंदर रखा जाता था, जिसकी वजह से इन रेगुलेशंस को मानने के लिए, मनवाने के लिए आपको बार बार इंटरेक्शन करना पड़ता था इंडस्ट्री वालों से, और
इससे बचने के लिए घूसखोरी, करप्शन, ब्राइबरी ये सब बहुत चलता था, जिसको इंस्पेक्टर राज कहा जाता था। तो कोर्ट का ये कहना था कि ये जो सेक्शंस हैं या ये जो प्रोविजंस हैं ये कुछ उस समय की याद दिलाते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि यू कैन नॉट एक्सरसाइज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर अ प्राइवेट एम्प्लॉयर। तो प्राइवेट एम्प्लॉयर को आप इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते कि तुम ये लोग रिक्रूट करो, तुम 30,000 से कम ये वाले लोग रिक्रूट करो, अदरवाइज उनकी फ्रीडम जो है आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर वो ग्रॉसली वायलेट हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट किसी तरीके का ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता दो ग्रुप ऑफ सिटीजन्स के अंदर, क्योंकि भारत में, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कोई प्रावधान नहीं। तो आप भारत के सिटीजन हैं, आपके पास ये अधिकार है कि आप भारत में कहीं भी जाके नौकरी पेशा कर सकते हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, कहीं जाके रह सकते हैं। तो इस तरीके की डिस्टिंक्शन या डुअल क्लासिफिकेशन जो है वो सही नहीं है और ये डिस्क्रिमिनेशन के अधीन रहेगा। दैट इज वाई दे हेल्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आगे सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है इसे चैलेंज किया जाए। अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपके पास दोनों पक्ष के पॉइंट होने चाहिए, यानी कि अगर फेवर में बात करनी है लोकल रिजर्वेशन के तो भी, और उसके अगेंस्ट बात करनी है तो भी। फेवर में बात करोगे तो क्या क्या पॉइंट होंगे आपके पास? सबसे पहले लोकल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया को ये प्रमोट कर सकता है। दूसरा, रीजनल इनइक्वालिटी को ये एड्रेस करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो इंडस्ट्रियली बहुत डेवलप्ड हैं, लेकिन वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन है वो ज्यादा पर कैपिटा इनकम नहीं कमा पा रही है, झारखंड छत्तीसगढ़ बीइंग द केस इन पॉइंट। इसके अलावा सोशल जस्टिस और इंक्लूजन का क्राइटेरिया भी फुलफिल होता है, क्योंकि बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो कम एजुकेटेड होते हैं उनको वैसे भी जॉब्स मिलना मुश्किल है, तो कम से कम अपने एरियाज की इंडस्ट्री में उन्हें जॉब मिल सकती है। लेकिन अगेंस्ट लोकल रिजर्वेशन भी आपके पास काफी आर्गुमेंट्स हैं। सबसे पहली बात, एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी, एफिशिएंसी ऑफ द इंडस्ट्री, competitiveness of the industry can be reduced because you are forced to pick from a limited pool of candidates। तो जो बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट है वो नहीं देखोगे, आप देखोगे कि रेजिडेंस क्राइटेरिया कौन सा कैंडिडेट फुलफिल कर रहा है। दूसरा, मेरिटोक्रेसी का वायलेशन है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली मेरिट के बेसिस पे अपॉइंटमेंट करनी चाहिए। इससे डिस्क्रिमिनेशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि सन ऑफ द सॉइल सिंड्रोम ये परपेचुएट होगा और एक तरीके से रेस शुरू हो जाएगी पूरी कंट्री के अंदर कि हम भी लोकल रिजर्वेशन देना चाहते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनली, जैसा कि हमने पाया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट में, बहुत सारी इरेगुलरिटीज या कॉन्स्टिट्यूशनल जो कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस इसके अंदर मौजूद है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 के अंदर, जिसकी वजह से लोकल रिजर्वेशन को हमें रीलुक करना चाहिए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लोकल रिजर्वेशन वी नीड टू कंसिडर कि हमें बेसिक हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम करना चाहिए। रिजर्वेशन का जो मामला है वो लिमिटेड तरीके से अप्लाई किया जाए, लेकिन ऐसे ब्लैंकेट 75% रिजर्वेशन मे नॉट बी द राइट वे टू और राइट स्टेप टू गो अहेड। दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी सूचना, संभव 2.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का सेकंड बैच सोमवार यानी मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के अंदर 5 महीने के टाइम में आपको सभी जीएस के सब्जेक्ट्स के स्टैटिक और करंट अफेयर्स के साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 10 इयर्स से भी ज्यादा PYQs के सॉल्यूशन इन द क्लास अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। सेकेंडली, आपको करंट अफेयर्स भी इसमें एम्बेडेड मिलेंगे, तो अलग से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तीसरा, लाइव क्लासेस के थ्रू 2.5 से 3 घंटे के सेशन के अंदर आपके होलिस्टिक कवरेज ऑफ टॉपिक्स करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपको हर सेक्शन के या हर पर्टिकुलर सब टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, मोर देन 3000 इन नंबर टोटल हो जाएगा, और 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए उसके लिए भी आपकी स्पेशल क्लासेस लगाई जाएंगी और CSAT की भी मास्टर क्लास इसके अंदर आपको इंक्लूड करके प्रोवाइड की जाएगी। तो जल्द से जल्द इस पर्टिकुलर अवसर को अवेल करें और क्रैश 10 कोड का इस्तेमाल करते हुए अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफ 10% इसे भी आप अवेल कर सकते हैं। यूज द कोड CRASH10 एंड गेट डिस्काउंट ऑफ 10% टिल December 6th 2023। तो होपफुली आप हमें यहाँ नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज यूट्यूब पे हमारा और आपका जो मुलाकात का सिलसिला है वो जारी रहेगा। धन्यवाद।